अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अल्फा एकेडमी और हमारी ये सीरीज़ है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जहां हम जिंदगी की कहानी को किताब की तरह नहीं बल्कि फिल्म की तरह समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, सीन बाय सीन। अगर आपने पहले एपिसोड्स देखे हैं तो आप जानते हैं कि हम सिंपल मॉलिक्यूल्स से चलकर यहां तक पहुंचे हैं, और अगर आप नए हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हर एपिसोड अपनी जगह कंप्लीट है। आज का एपिसोड बहुत ख़ास है। आज हम उस दौर में कदम रखेंगे जहां जमीन पर सिर्फ जिंदगी मौजूद नहीं थी बल्कि जमीन पर हुक्मरानी हो रही थी। आज का एपिसोड है डायनासोर्स का दौर। वो मखलूक जो इतनी ताकतवर थी कि करोड़ों साल तक जमीन पर उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन डायनासोर्स को समझने से पहले बस इतना ओवरव्यू जरूरी है कि ये कहानी कहां से शुरू होती है। डायनासोर्स असल में रेप्टाइल्स के ही खानदान से थे। रेप्टाइल्स वो जानवर होते हैं जो जमीन पर रहने के लिए बनाए होते हैं। उनकी स्किन ज्यादातर सूखी होती है और वो पानी के बगैर भी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। जब रेप्टाइल्स जमीन पर सक्सेसफुली फैल गए तब नेचर ने उनमें से कुछ को और ज्यादा पावरफुल बना दिया और यहीं से डायनासोर्स पैदा हुए। डायनासोर्स का दौर लगभग 230 मिलियन साल पहले शुरू होता है। इस वक्त जमीन का क्लाइमेट आज से बहुत मुख्तलिफ था। ज्यादा हिस्सा गर्म था, बारिश ज्यादा होती थी और जंगल हर जगह फैल चुके थे। ये कंडीशंस डायनासोर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट थीं। जमीन पर कोई ऐसा जानवर मौजूद नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। डायनासोर्स एक जैसे नहीं थे, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। डायनासोर्स छोटे भी थे, बहुत बड़े भी, तेज भी थे और आहिस्ता भी। कुछ सिर्फ प्लांट्स खाते थे और कुछ सिर्फ गोश्त। कुछ 2 पैरों पर चलते थे और कुछ 4 पैरों पर। इसलिए डायनासोर्स को समझना मतलब सिर्फ एक जानवर को समझना नहीं बल्कि पूरी एक दुनिया को समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हर्बिवोरस डायनासोर्स की, यानी वो डायनासोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते थे। इनमें से सबसे मशहूर नाम है ब्रैकियोसॉरस। ब्रैकियोसॉरस का जिस्म बहुत बड़ा होता था, गर्दन बहुत लंबी और सर ज्यादातर दरख्तों के ऊपर होता था। इसकी लंबी गर्दन का मकसद था ऊपर के पत्ते खाना, जहां दूसरे जानवर पहुंच ही नहीं सकते थे। इसी तरह एक और जाइंट डायनासोर था अपाटोसॉरस। ये भी प्लांट्स खाता था, लेकिन इसका जिस्म ज्यादा हैवी और गर्दन थोड़ी कम लंबी होती थी। ये ज्यादातर जमीन के करीब के प्लांट्स खाता था। इसका वजन इतना ज्यादा होता था कि जमीन हिलती महसूस होती थी जब ये चलता था। फिर आता है ट्राइसेरेटॉप्स। ट्राइसेरेटॉप्स का मतलब होता है 3 सींगों वाला चेहरा। इसके सर पर 3 स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स होते थे और एक हार्ड शील्ड जैसी हड्डी होती थी। ये हॉर्न्स डिफेंस के लिए थे। अगर कोई गोश्त खाने वाला डायनासोर इस पर हमला करता तो ट्राइसेरेटॉप्स अपने सींगों से खुद का बचाव करता था। ये डायनासोर्स यूजुअली ग्रुप में रहते थे ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। अब बात करते हैं कार्निवोरस डायनासोर्स की, यानी वो जो गोश्त खाते थे। इनमें से सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा डरावना नाम है टायरानोसोरस रेक्स, जिसे शॉर्ट में टी-रेक्स भी कहते हैं। टी-रेक्स के दांत बहुत बड़े और तेज होते थे, इतने स्ट्रॉन्ग कि हड्डी तक तोड़ देते थे। इसके जबड़ों में इतनी ताकत होती थी कि एक बाइट में प्रे को खत्म कर देता था। टी-रेक्स के छोटे हाथ लोगों को अजीब लगते हैं, लेकिन असल में उनका काम बहुत लिमिटेड था। टी-रेक्स ज्यादातर अपने जबड़ों और लेग्स पर डिपेंड करता था। इसके पैर बहुत स्ट्रांग होते थे जो उसे तेजी से दौड़ने में मदद देते थे। एक और मशहूर कार्निवोरस डायनासोर था वेलोसिरैप्टर। ये टी-रेक्स जितना बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत तेज और बहुत चालाक था। वेलोसिरैप्टर्स अक्सर ग्रुप में शिकार करते थे। इनके पंजों पर एक खास तेज नाखून होता था जो शिकार को पकड़ने और जख्मी करने के काम आता था। स्पाइनोसॉरस एक और इंटरेस्टिंग डायनासोर था। इसकी पीठ पर एक बड़ी सी सेल जैसी स्ट्रक्चर होती थी। साइंटिस्ट्स का ख्याल है कि ये सेल टेम्परेचर कंट्रोल या डिस्प्ले के लिए होती थी। स्पाइनोसॉरस ज्यादातर मछली खाता था और पानी के करीब रहता था। ये डायनासोर्स का एक रेयर एग्जाम्पल है जो पानी और जमीन दोनों में कंफर्टेबल था। डायनासोर्स के जिस्म का स्ट्रक्चर बहुत खास था। इनके बोन स्ट्रॉन्ग लेकिन लाइट वेट होते थे। ये बात बाद में बर्ड्स के एवोल्यूशन को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। कुछ छोटे डायनासोर्स के जिस्म पर फेदर्स जैसी स्ट्रक्चर्स भी होती थीं, जो शायद गर्मी मेंटेन करने के लिए होती थीं। डायनासोर्स का बिहेवियर भी बहुत कॉम्प्लेक्स था। कुछ डायनासोर्स अपने अंडे प्रोटेक्ट करते थे। फॉसिल्स से पता चलता है कि कुछ स्पीशीज अपने नेस्ट्स के करीब रहती थीं, जो अर्ली फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर थी। ये सिर्फ जानवर नहीं थे बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का हिस्सा थे। इस दौर को हम एज ऑफ डायनासोर्स कहते हैं, क्योंकि लगभग 165 मिलियन साल तक जमीन पर डायनासोर्स का कोई मुकाबला नहीं था। जंगल, प्लेन्स, दरिया, हर जगह यही रूल करते थे। मैमल्स उस वक्त छोटे और छुप कर रहने वाले थे, लेकिन नेचर का एक रूल है, कोई भी दौर हमेशा के लिए नहीं होता।
डायनासोर्स चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उनका वक्त भी खत्म होना था। लेकिन वो कैसे खत्म हुए? क्या सिर्फ एक एस्टेरॉयड या कुछ और भी वजहें थीं? यही सवाल हम अगले एपिसोड में डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसा वाकया जो जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल देता है, एक ऐसा मोमेंट जहां से मैमल्स को मौका मिलता है और जहां से इंसानी कहानी का रास्ता बनता है। अगर आपको अल्फा एकेडमी का ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली एपिसोड में हम डायनासोर्स के खात्मे का राज खोलने वाले हैं। और यकीन मानिए, वो कहानी आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी।